क्यों भेजा बता नहीं सकते। राज्य प्रायोजित खतरे की सूचना नहीं देता एप्पल। बड़ी जानकारी इस वक्त एप्पल से जुड़ी हुई। राज्य प्रायोजित खतरे की सूचना नहीं देता एप्पल। राज्य प्रायोजित खतरे को लेकर सूचना एप्पल जारी नहीं करता, एप्पल नहीं देता है सूचना। विपक्ष के आरोपों पर यह जवाब देते हुए कहा, अलर्ट क्यों भेजा बता नहीं सकते। लेकिन साथ ही कहा कि राज्य प्रायोजित खतरे की सूचना एप्पल नहीं देता। जुड़ी हुई जानकारी है ये। अलर्ट को लेकर स्टैंड क्लियर किया है और अलर्ट को लेकर एप्पल ने साफ तौर पर कहा कि विपक्ष के आरोपों पर जवाब देते हुए कि प्रायोजित जो होती है, राज्य प्रायोजित जो खबरें होती है, जो अलर्ट होते हैं, वो नहीं भेजता है। अलर्ट क्यों भेजा ये नहीं बता सकते। राज्य प्रायोजित खतरे की सूचना नहीं देता एप्पल। तो ये बड़ी खबर इस वक्त जिस पर लगातार बने हुए हैं और देखिए आपको तमाम अपडेट्स भी दे रहे हैं। जवाब देते हुए एप्पल ने अपने स्टैंड को क्लियर किया। सूचना प्रायोजित खतरे की सूचना नहीं देता है एप्पल। और देखिए एप्पल के स्टेटमेंट पर विजय मालवीय की तरफ से भी जवाब आया और वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अपना मजाक खुद उड़वा रहा है। विपक्ष अपना मजाक खुद उड़ा रहा है। ये देखिए मालवीय की ओर से कहा गया, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट उनका। एप्पल के स्टेटमेंट पर अमित मालवीय का जवाब। एप्पल के स्टेटमेंट पर अमित मालवीय ने कहा विपक्ष अपना मजाक खुद उड़ा रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त। देखिए अपोजिशन लीडर क्लेम हैकिंग अटेम्प्ट। एप्पल ने कहा, जब एप्पल ने स्टेटमेंट दिया कि जो राज्य प्रायोजित जानकारी होती है वो नहीं देता अपडेट। अब इस पर देखिए रिएक्शंस आने शुरू हो चुके हैं और यहां पर एप्पल के स्टेटमेंट पर अमित मालवीय का माफ कीजिएगा जवाब, विपक्ष अपना मजाक खुद उड़ा रहा है। ये मामला शुरू कहां से होता है। मंगलवार को अपोजिशन जो लीडर है वो क्लेम करते हैं कि उन्हें कुछ मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं जो वार्न करते हैं दैट स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स trying to hack their phones and said it doesn't attribute the notification to any specific state sponsored attacker। इसी को लेकर एप्पल ने कहा कि जो राज्य सरकार प्रायोजित इस तरह के कुछ अगर मैसेजेस होते हैं तो वो एप्पल नहीं देता है। और इसी को लेकर अब देखिए अमित मालवीय की ओर से भी कहा गया कि विपक्ष अपना मजाक खुद ही बना रहा है। ये बड़ी खबर। और देखिए जो ब्रीफ स्टेटमेंट दिया उसमें बता रहा है एप्पल की इस तरह के जो स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स टेंड टू बी वेरी वेल फंडेड एंड सोफिस्टिकेटेड। Detecting such attacks relies on threat intelligence signals that are often imperfect and incomplete। ये एप्पल का अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट है जिसमें वो क्लियरली ये बता रहे हैं कि ये हम नहीं करते हैं, एप्पल ऐसा नहीं करता है। इस तरह की कोई वार्निंग या इस तरह का कोई मैसेज एप्पल नहीं देता है। और फिर एप्पल के इसी स्टेटमेंट का सहारा लेते हुए मालवीय की ओर से कहा गया कि विपक्ष अपना मजाक खुद उड़वा रहा है। तो देखिए विपक्ष अपना मजाक खुद उड़ा रहा है, यह अमित मालवीय की ओर से कहा गया। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस पूरे मामले को लेकर भी राजनीति होती नजर आ रही है। इससे पहले भी आपने विपक्ष के कई नेताओं की तरफ से ये आरोप सुने होंगे कि उनकी जो कॉल रिकॉर्डिंग्स की जा रही हैं या फिर उनके फोन में घुसने की कोशिश की जा रही है। ऐसे कई मामले आपने देखे थे ना बीच में। अभी एक बार फिर से यहाँ पर विपक्ष के लीडर की ओर से ये बात कही जाती है कि उनको कुछ मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं जो स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स को लेकर वार्न करते हुए हैं, जिस पर एप्पल ने क्लियर किया कि हम इस तरह की कोई भी जो नोटिफिकेशन या फिर इस तरह की वार्निंग्स नहीं देते हैं। रियायत नहीं मिल रही है तो स्वाभाविक रूप से आप भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आज अगर मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बेल नहीं मिली तो ईडी और सीबीआई द्वारा जो भी एक्शन किया वो सही सिद्ध होता है। ऐसे में एजेंसीज का हवाला देकर विपक्ष में बैठे नेता भ्रष्टाचार का जो एक लाइसेंस चाहते हैं वो उनको नहीं मिल सकता है। और देखिए इससे पहले मल्टीपल एमपीज यानी कई सांसदों की ओर से, जिनमें शशि थरूर का नाम है, प्रियंका चतुर्वेदी, महुआ मोइत्रा, ये वो लोग हैं जिन्होंने इस तरह के आरोप लगाए थे। और कई इस तरह के जो ईमेल्स हैं उनका स्नैपशॉट भी शेयर किया था।